हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एग्जांपल है SN1 और हमारे पास SN1 SN2 और हमारे पास एलिमिनेशन। तो उसी चीज को हमने बोल दिया कि एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो होगा वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के एग्जांपल्स हैं। तो अब यहाँ से देखना क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है कि कब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन होगा। तो उसका दो फैक्टर्स बताया था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाले वीडियो में। सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब हमारे पास, या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दो बात पे डिपेंड करेगा, हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर। पहला फैक्टर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरा था टेम्परेचर। यही था। तो अगर दो टेम्परेचर का हमने यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे, सबसे पहले वाले पे आते हैं। देखो हमारे पास वाटर हमेशा न्यूक्लियोफाइल बोले थे। वाटर न्यूक्लियोफाइल होगा, हमने बोला था रेफरेंस अमोनिया है। अमोनिया से जो नीचे होगा वो हमारे पास क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर अमोनिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उस केस में बेस जैसा एक्ट करेगा। तो वाटर हमारे पास ये क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बोल सकते हैं SN रिएक्शन शो करेगा। SN रिएक्शंस में हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, अब ये बता सकते हो SN1 और SN2 में, क्योंकि SN1 और SN2 भी बता चुके हैं। SN2 क्यों, हमने कब बोला ये R1 डिग्री है। ये जो RX है ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हैं। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड्स है। तो ये R हमने कब बोला कि ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। हमारे पास सिर्फ वाटर के बेस पे इंफॉर्मेशन देना है। वाटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर से थोड़ा सा देखें, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, न्यूट्रल है कि नेगेटिव है। अगर हमारे पास देखो उसमें भी SN1 और SN2 वर्सेस में जब बताए थे तो उसमें याद करो कि उसमें भी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो लिखे थे, अगर हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है तो अगर ऑक्सीजन से नेगेटिव, अगर ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल वो SN2 शो करेगा अगर उससे कम है। दूसरा, पहला बात क्या, SN2 शो करने के लिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा SN2 शो करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ या तो नेगेटिव होना चाहिए, अगर न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये तो ऑक्सीजन ही है। तो ऐसे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो किसमें हमारे पास SN1 और SN2 में किसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, SN1 में, क्योंकि वो कार्बोकेटायन बना रहा था। और कार्बोकेटायन मतलब पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो भाई उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दे चलेगा। तो SN में भी कौन सा शो करेगा, ये SN1। अब बात करेंगे अल्कोहल वाले में। एलिमिनेशन, ये अल्कोहल है, हमने अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। वाटर और हमारे पास ROH सेम लाइन पे लिखे थे, और ये भी हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी SN1 ही शो करेगा। दूसरा पे आते हैं, हमारे पास KOH, ये जो लिखा हुआ वो एक्वस की बात कर रहे हैं, मतलब KOH पानी में है तो ये कैसा शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य करता था। वहां पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में आपको एक लाइन लिखवाया होगा कि जब हमारे पास OH- होगा वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा। एक्वस मतलब पानी, अगर पानी है तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो SN1 या SN2, SN1 SN2 ये नेगेटिव होगा ना, OH पे माइनस होगा। OH पे जैसे माइनस आएगा तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये वाटर न्यूट्रल था, उसमें भी ऑक्सीजन डोनेटिंग है मगर ये न्यूट्रल है। ये चार्ज आ गया, या जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये जो OH- है वो किसमें है, अल्कोहल में। तो कौन सा रिएक्शंस, OH हमने दो कंडीशन लिखवाए ना, एक सॉल्वेंट डिपेंडेंट, तो ये कैसा है, अल्कोहल में लिखा हुआ। तो कौन सा रिएक्शंस, एलिमिनेशन।
अरे ये बेस जैसा एक्ट करेगा ना, बेस एक्ट करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 या E2? हमने एक ही बताया था कि E1 का एक ही एग्जाम्पल होता है, वो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। बाकी दुनिया में जितने लोग मोस्टली रिएक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, E2। तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें हमारे पास NaNH2, NH2 पर माइनस। अब देखना क्या लिखवाया था, NH2 पर माइनस वो लिख लिए। ये बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिखवाया है। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिखवाया तो ये भी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में कौन सा, E2। अमोनिया, अमोनिया को रेफरेंस बोला था। इसमें हमारे पास कंडीशन, सबस्ट्रेट और सब्स्टिट्यूएंट सब पे डिपेंड कर जाएगा, तो ये एलिमिनेशन भी शो कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है। अब अगर हमारे पास बात करें कि सब्स्टिट्यूशन में कौन सा शो करेगा, SN2 बताए थे कि ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो SN2 शो करेगा, और E1 में तो, अगर एलिमिनेशन में तो E2। खत्म बात। यहां से देखो OR माइनस है, ये क्या रिएक्शन शो करेगा, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर कि अल्कोहल में हमने यहां पे मेंशन ही नहीं किया, OH और OH माइनस और OR दोनों सेम ही है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर यहां पे एक्वस लिख दिए तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, अगर अल्कोहल लिख दिए तो एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दोनों शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इस पे आते हैं, सेम ही है क्या, इसके लिए क्या होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों हो जाएगा। SR माइनस पे देखना, वो सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दिखाएगा हमारे पास SN, और SN में कौन सा, SN1 और SN2। SN2 सल्फर पे नेगेटिव है ना रे, नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, और बेसिक न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में बताया था, याद करो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी बात को प्रूव करता है। और हमारे पास यहाँ पे Na प्लस Cn माइनस या K प्लस Cn माइनस, इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कौन सा शो करेगा, SN2। AgCN सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन शो करता है ना, तो इसमें हमारे पास जो बनेगा वो SNI से करता है, SNI सबसे डिपेंडेंट कर जाएगा। ये हमारे पास SN जनरली, हाँ नहीं, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, SN2। यहाँ पे हमारे पास ये भी सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे जो डोनेटिंग आइटम होगा वो हमारे पास होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, SN2। Ag इसमें ऑक्सीजन होता है डोनेटिंग वाला, मगर अच्छा नहीं, नाइट्रोजन डोनेटिंग होगा, ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा SN2। दूसरा NaI, Na पे प्लस I पे माइनस, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसमें भी हमारे पास SN2 हो जाएगा। AgF सेम SN, मगर यहां पे जो होता है वो SN1 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन से, नहीं ऑक्सीजन से कम हो जाता है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अल्काइल हैलाइड्स का, ये अल्काइल हैलाइड्स का पहला वाटर के साथ रिएक्शन, तो इसी की रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं, हमारे पास हाइड्रोलिसिस, एसिडिक नहीं, एसिडिक कहीं नहीं मेंशन किया, सिर्फ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो ये हमारे पास सबसे पहला रिएक्शंस होगा। तो ये सारे रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। हमने ये अभी तक देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा, अब हमारे पास देखेंगे कि रिएक्शंस हमारे पास कैसे होगा। क्लियर इतनी बात है? तो चलिए बढ़िए आगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शंस होगा, फर्स्ट रिएक्शंस, वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हालाइड। अल्काइल हालाइड को हेलो अल्केन्स भी बोल सकते हैं। अल्काइल हालाइड कॉमन नाम हो गया, और आईपैक के हिसाब से अगर जनरलाइज करेंगे तो अल्काइल हालाइड्स। हेलो अल्केन, आईपैक, अल्काइल हालाइड्स कॉमन नेम। तो यहां से देखो हमारे पास क्या होगा, RX है, इसमें हम वाटर का रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ROH, हमारे पास HX बनता है, कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, तो वाटर 3 बॉन्ड तो बना थोड़ी रहेगा, तोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है वो मान डायग्राम ऐसे सोचना चाहेंगे, H+ और OH- में टूटेगा, OH- न्यूक्लियोफाइल होगा, X हटेगा, OH- लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया, और यहाँ से X- था, यहाँ से H+ बचा होगा, HX बना लिया। सिंपल सा रिएक्शंस है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ से रिएक्शंस कैसे होगा वो समझना है। हमने ये रिएक्शंस बोला कैसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा, SN1 SN2, अरे SN1 है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास जो रिएक्शंस है वो SN1 है। क्यों, क्योंकि वाटर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना चाहेगा ना, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ही कम है तो वो वहां पे अटैक कर पाएगा जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो भाई इसको देना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और R पर प्लस, और हमारे पास X- क्या होगा, रिलीज। अब R पे क्या होगा कि हमारे पास वाटर अटैक करेगा, वाटर के पास लोन पेयर है भाई, ये लोन पेयर R पे अटैक करेगा। अब यहां से देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, अबव और बिलो से दोनों से अटैक कर सकता है, मतलब इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसमी मिक्सर होगा। इतनी तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर और बिलो, अबव और बिलो दोनों से अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RO, हमारे पास H आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये हमारे पास टूटेगा, तो यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, H- सॉरी H+ निकलेगा, H- नहीं, H+ निकलेगा, तो ये बन गया हमारे पास। अब ये जो H निकला और यहां से X निकला वो कंबाइन करके HX बनाएगा। क्लियर इतनी बात है। अगर रिएक्शंस हमारे पास SN1 हो रहा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। इतनी बात है, बस सिंपली करनी है कि अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है तो ये रिएक्शंस हमारे पास जो होगा, इन दिस reactions carbocation is generated, so rearrangement is possible। अब रीअरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है, कौन कौन सा, 3 तरीके से हो सकता है हमारे पास। 1 to शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब 7 पे हो और 7 से 6 बन सके, तो वही एक केस करना, बाकी में रिंग हमारे पास नहीं होगा। अगर हमारे पास ये रिएक्शन था जो SN1 पे बेस था इसलिए कार्बोकेटाइन बना, अगर हमारे पास इसी रिएक्शंस को SN2 करना चाहेंगे तो बस कुछ नहीं करना, इसमें सिल्वर डालना पड़ेगा, और सिल्वर क्या कर देगा, सिल्वर हमारे पास प्रिसिपिटेट बना देता है। ठीक है, 1 मिनट हो जाना, ठीक, नहीं सॉरी, सिल्वर प्रिसिपिटेट बनाएगा तो सिल्वर तो तोड़ देगा, सॉरी इस केस में अगर रिएक्शंस नहीं, इफ द रेट ऑफ रिएक्शंस, नहीं ये ऐसा थोड़ा लिखे, इन प्रेजेंस ऑफ Ag, सिल्वर, in presence of silver, reaction is faster due to formation of AgX precipitate। ये AgX का प्रिसिपिटेट बना लेगा। देखो हमारे पास क्या होता है ना कि जब हमारे पास R है और X है और इसके साथ हम Ag डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये AgX जो होगा वो रैपिडली फॉर्म होता है और ये प्रिसिपिटेट होगा, तो ये फिर से टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो रिएक्शंस क्या हो गया, फॉरवर्ड।
ये टूटेगा तो यहां से अब हमारे पास R प्लस इजिली फॉर्म होगा, क्योंकि जो हैलोजेंस का बॉन्डिंग है कार्बन के साथ उससे कहीं स्ट्रांग है हमारे पास सिल्वर के साथ। अगर सिल्वर के साथ बना लिया तो वो प्रिसिपिटेट होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। अगर इनसॉल्युबल होगा तो हमारे पास रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होगा, वो रिएक्शंस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। तो यहां पे हमारे पास वाटर का जो अटैक होगा वो जल्दी होगा, और वाटर का अटैक का जल्दी होगा तो हमारे पास ROH जल्दी फॉर्म हो जाएगा। तो या तो हम सिल्वर यूज करते हैं या तो यूज करेंगे सिल्वर मॉइस्ट। हम यहां पे सिल्वर भी यूज कर सकते हैं या फिर और Ag मॉइस्ट लिखते हैं। मॉइस्ट करने का मतलब कुछ नहीं है, Ag हमारे पास 2O आ जाएगा। मॉइस्ट करने का मतलब क्या आता है, नमी है उसमें, नमी है तो कुछ नहीं, नमी से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो Ag2O बनाएगा। क्लियर, इतना सीधा सिंपल सा था। हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो रिएक्शंस में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अच्छा ये हाइड्रोलिसिस बता चुके हैं, हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं, जब सॉल्वेंट और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल सेम होगा तो उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, और वाटर केस में इसी चीज को बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो पहले बता चुके हैं। इस अगर रिएक्शंस SN1 मीडियम से SN1 से हो रहा है तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट करवाना है। और दूसरा रिएक्शंस को अगर फास्ट करना है तो सिल्वर डाल दो। क्लियर, ये हमारे पास पहला रिएक्शन खत्म, कुछ नहीं करना। दूसरा रिएक्शन था हमारे पास, पहला तो वाटर के साथ रिएक्शन था जिसी को हमने हाइड्रोलिसिस बोल दिया। दूसरा हमारे पास रिएक्शन था अल्कोहल के साथ, यही है दूसरा अल्कोहल के साथ। कुछ दूसरा तो बोला, केवच बोला ना, हमसे काहे झूठ बोल रहा है। दूसरा रिएक्शन, अच्छा इसका थी कुछ भी एग्जाम्पल करना चाहोगे? चलो देखो, अगर हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH है हमारे पास, CH3, ये हमारे पास CH2, यहां पे हमारे पास Cl है। इसका रिएक्शन अगर हमारे पास वाटर के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई कीजिए। एक और छोटा रिएक्शन देखो, इस रिएक्शंस को रैपिड करने के लिए CAG यूज किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है Ag2O और यहाँ पे Ag मॉइस्ट लिखा हुआ है, ताकि फैमिलियर हो जाओ। और एक छोटा सा और रिएक्शंस लेते हैं। pH हमारे पास CH, CH3, CH3, नेक्स्ट हमारे पास CH2, CH2 हमारे पास Cl। ठीक, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं वाटर के साथ और यहाँ पे सिर्फ Ag लिख देते हैं। तीनों हो गया। अब ये 3 रिएक्शंस कंप्लीट कीजिए, टाइम लगेगा। तीसरा मैं डायरेक्ट, बहुत अच्छे। तुम एक बना, 2 पॉज कर लेंगे वरना। चलिए एक बार चेक करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बर्बाद। रीअरेंजमेंट चेंज होता है ना, भूल जाती है क्या? चलो देखो अब यहां से, इस केस में हमारे पास रिएक्शंस होगा तो ये CH3 हमारे पास CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 पर प्लस डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। तो ये हमारे पास CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उसी पे हमारे पास वाटर लगेगा तो डायरेक्ट हमारे पास OH कर सकते हैं, CH3। अच्छा इसी को कर देते थ्राइस और यहाँ पे OH लिख देते, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हमारे पास वाटर अटैक करता और ये फॉर्म होता। नेक्स्ट इस पे देखना, इस रिएक्शंस में देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे, रिंग एक्सपेंशन।
तो ये हमारे पास 3 मेंबर है, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन होगा 4 पे, किसी पर पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें हमारे पास वाटर अटैक करेगा और क्या बनेगा, 4 मेंबर पे OH लग जाएगा, H प्लस का लॉस होगा, माइनस H प्लस। क्लियर। दूसरा देखो, इस रिएक्शंस में करेंगे हमारे पास क्या फॉर्म होगा, PH C CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ आगे क्या, किसको माइग्रेट किए हो, CH3 या P? CH3 को वो उधर कर दिए हो, 1 2 शिफ्ट होगा। अब 1 2 शिफ्ट में हमारे पास फेनाइल माइग्रेट करेगा, मैंने बताया था हाइड्रोजन के बाद फेनाइल आता है, उसके बाद अल्काइल आएगा। तो अल्काइल और फेनाइल है तो फेनाइल माइग्रेट करेगा, और फेनाइल माइग्रेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3, ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH, और ये CH2 PH आ जाएगा, और यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। तो माइग्रेशन वाला ना भूले कि किसका माइग्रेशन पहले होगा। अगर CH3 करोगे तो रेजोनेंस पॉसिबल है, मगर माइग्रेशन किसका पॉसिबल है ना, तो उस बेसिस पे हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास OH आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH2, ये PH। रेजोनेंस वाला ज्यादा, मगर माइग्रेशन किसका होगा ना, वो डिपेंड करेगा ना। हाइड्रोजन के बाद फेनाइल आता है, फेनाइल के बाद अल्काइल आएगा। तो यहाँ पे तुम वैसा जो तुम कर रहे हो ना, तो 1 2 शिफ्ट, देखो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे जैसे बनेगा वो 2 डिग्री है। मगर तुम जो करना चाह रहे हो कि सर हम CH3 को मूव करेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, मगर वैसा होता नहीं है ना। जैसे कुछ चीजें तुम्हें को मिल जाए, तो भावनाओं को समझ जाते तो बहुत बढ़िया है। कोई नहीं, PDF भेज ही देंगे, बस याद दिलाना लेक्चर खत्म होने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास रिएक्शंस क्या है, थर्ड रिएक्शंस विथ अल्कोहल। तो दूसरा रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शंस। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो सेम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे RX है, इसका रिएक्शंस हमारे पास ROH जैसे करेंगे। अब यहाँ पे रिएक्शंस करवाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, R हमारे पास OR प्लस HX। बात समझ में, ये भी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा ना। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो इसके पास लोन पेयर है, वही तो करेगा। अब इसमें फिर जैसे वाटर में एक H निकाल देते वैसे H निकाल देना है, और इसी रिएक्शंस को बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस। तो पूरा जो नाम है उसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मगर विलियमसन ने दिया था बस डायरेक्ट उसको बोल देते हैं विलियमसन सिंथेसिस है, और कुछ नहीं। क्या वही लिखने जा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज known as विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऐसे विलियमसन ने कोई दूसरा रिएक्शंस नहीं दिया है, वो विलियमसन नहीं है, न्यूजीलैंड वाला, ये सिंपली है। तो सिंपल शायद पता नहीं ओरिजिन किस कंट्री का था इसका, मगर मे भी जहाँ तक हमको लगता है ये यूरोपियन कंट्री का कोई होगा। तो हमारे पास दिस रिएक्शन इज नॉन एज अ विलियमसन ईथर। अच्छा मेरा ईथर कुछ अलग ही लग रहा है, ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक। यहां से भी हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, SN1 रिएक्शंस होगा। दिस रिएक्शन follow SN1 path, so rearrangement of carbocation take place। सीधा सिंपल। अब आगे देखो, इसका अगर हमारे पास क्या करें, CH3 हमारे पास CH3, यहाँ पे अगर Cl लगा हुआ, अगर हम इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शंस करवाएं C2CH3 OH का, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ से H। इस केस में कोई कार्बन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्म होगा CH3 CH3, यहाँ पे OCH3 प्लस HCl।
आर को दूसरा जो पिछले वाला रिएक्शंस किए थे बस वहां पे वाटर की जगह पे अल्कोहल थी, वहां पे डाल दो, सिर्फ हमारे पास क्या थी, अल्कोहल डाल दोगे, बस वहां पे क्या होगा, ओ आर ऐड होगा, यही तो है। अच्छा, इसमें अगर डिफरेंट करना चाहते हो तो आर डैश कर सकते हो। हमने यहाँ सिमेट्रिक, अगर आर आर लिख दिया तो मतलब सिमेट्रिकल होगा, दोनों आइडेंटिकल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा आर लिख लो रिएक्शंस। पीएच हमारे पास CH2Cl, अगर इसका रिएक्शंस करवाएंगे C2H5OH के साथ तो ये बना देगा हमारे पास PH CH2O C2H5 प्लस HCl। क्लियर? बढ़िया। आगे रिएरेंजमेंट कहाँ से होगा, टूटेगा तो कार्बोकेटायन स्टेबल ही तो है, तो रिएरेंजमेंट कहाँ से होगा? पॉसिबल है रिएरेंजमेंट, SN1 पाते हैं, मगर जो कार्बोकेटायन में वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहिए ना, तब तो रिएरेंजमेंट करवाओगे। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़े, क्वेश्चंस बढ़े। चलो ये एक क्वेश्चन लो और बनाओ तो यार, देखते हैं तुम लोग भी कितना महान हो। अरे तो एग्जाम में दे, एग्जाम में करोगे क्या तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा था या ऐसा ले लेते हैं, सीधा सिंपल। यहाँ पे हमारे पास Cl है, इसका रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो हमारे पास CH3OH से करवा रहे हैं। चलिए बनाइए प्रोडक्ट, इसमें टाइम लगेगा तो मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। तो हमारे पास इस क्वेश्चंस में क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहला 5 मेंबर है हमारे पास, 5 मेंबर यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो हमारे पास ग्रुप जो होगा वो लीव करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या है कि ये 5 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोकेटायन बना, रिंग एक्सपेंशन इस रिंग का होगा, अगर इस रिंग का होगा तो ये 5 से कितना बनेगा, 6, तो ये हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा और ये बनेगा 6 पोजीशन पे। अगर डायरेक्ट ये बना पाओ तो अच्छी बात है, अगर ना बना पाओ तो थोड़ा सा भी फॉलो करना मेरे को, ये यहाँ पे ये ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा और इसके इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो यहाँ से अगर ये बना पाओ ठीक, नहीं बना पाओ तो कैसे बना वो समझना। ये नंबरिंग दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बाकी बात तो ये 7, 8, 9, 10 कुछ करने का मतलब ही नहीं है इधर। यहाँ से देखो अगर हमने 1 2 का बॉन्ड्स क्या क्या, हमारे पास 1 2 नहीं 3, सॉरी हमारे पास 2 3 का बॉन्ड्स, 2 और 3 का बॉन्ड्स हमने ब्रेक किया तो हमारे पास या 6 और 2 का करेंगे तो एग्जैक्टली 3 पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई मतलब नहीं, इसी मॉलिक्यूल्स को उल्टा लिख देंगे। 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक किया, 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक किया और 3 और 1 का हमारे पास फॉर्म किया। तो देखो यहां से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है ये 1 हो गया और हमने बॉन्ड जो बनाया था वो किसका बनाया, 3 के साथ। 3 से कौन अटैच है, 2 से कौन हमारे पास अटैच होगा, एक मिनट, हमारे पास 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक कार्बन कम हो गया। अच्छा एक पोजीशन से अटैच होगा, एक मिनट, एक पॉइंट से अटैच होगा, ये कुछ ऐसा होगा। अब ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, 1 और 2 का बॉन्ड्स हमने तोड़ा, 1 और 3 का हमने बॉन्ड्स बनाया, तो 1 और 3 रेड ग्रीन, ये हमारे पास कितना ये हो गया हमारे पास इस कार्बन का 1, वाइट आ जाओ, ये हमारे पास वाइट ये 1 था, 1 और 3 का हमारे पास बॉन्ड बना, 3 से कनेक्टेड है कौन, 4 से कनेक्टेड कौन, 5 से 6 से कौन कनेक्ट है, 2 का बॉन्ड जो टूटा उसका तो नहीं बना, 2 पे पॉजिटिव आएगा। अब फिर से देखो ये 5 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन होगा तो यहाँ से फिर से वही नंबरिंग कर लो या फिर यहाँ पे 6 तक खत्म, ये 8 9 10 सॉरी 7 छूट गया ना, 7 8
हमारे पास 9 और ये 10। तो अगर हमारे पास फिर से रीअरेंजमेंट करवाओगे तो देखो अब यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, 1 और 7 का बॉन्ड फॉर्म होगा और 2 और 7 का बॉन्ड फॉर्म होगा और 1 और 7 का ब्रेक होगा। तो 1 7 हमारे पास ब्रेक कर रहे हैं और हमारे पास 2 और 7 फॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, 2 रिंग 6 मेंबर का ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे। अब इसमें नंबरिंग देखना। अब यहां से या तो फिर ये डायरेक्ट बना सकते हो, जो मुझे पता है इसलिए मैं बना रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास 6, फिर हमारे पास 5 4 3, जिसमें कुछ नहीं हो रहा उसका एज इट इज नंबर होगा। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बना रहे थे, वो कुछ गलत है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 और 7 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा था ना, ठीक आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। उसके बाद 2 से कौन लगा हुआ है, 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से हमारे पास 3, तो फिर हमारे पास 2 और 7 ठीक तो आ गया। फिर हमारे पास 1 1 हमारे पास फिर कहाँ से आ जाएगा, ये गलती कुछ कर रहे हैं क्या, हमारे पास 6 कार्बन है ना, 7वां हमारे पास 2 के साथ कुछ नहीं, एक बार करते हैं, हमारे पास ये एक कम हो जाएगा, 7 और 7 से कनेक्टेड है, नहीं 1 और हमारे पास 1 और 7 का बॉन्ड टूटा, 2 और 7 का बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये हमारे पास, अच्छा ये रिंग जो होगा वो हमने नंबरिंग ही गलत जगह से स्टार्ट किया, ये हमारे पास जो होगा ये 2 तो इसी रिंग का पार्ट है, 7 दूसरे रिंग का पार्ट होगा, ये 2 और ये 7 2 से कनेक्टेड है हमारे पास 1 और हमारे पास 6, देखो यहां से ये हमारे पास 2 से 6, 6 से हमारे पास 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 से 1 सॉरी हमारे पास 1 कट बॉन्ड तो फॉर्म नहीं हुआ ना, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 से हमारे पास फिर 10 कनेक्टेड है, 10 से 9, 9 से 8 हो गया। अब हमारे पास देखो ये 1 और हमारे पास 7 का बॉन्ड टूट रहा था, तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 और 7 का तो फिर बॉन्ड बन गया, तो 1 पे हमारे पास इस पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो अगर यहाँ पे शिफ्ट करोगे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास जो अटैक करेगा अब यहाँ पे CH3OH अटैक करेगा, और हमारे पास ये जो 6 मेंबर है इस पोजीशन पे OCH3 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास किसके साथ रिएक्शन था, KOH था, चलिए वही होगा, रिएक्शंस विद KOH, या फिर इसको एक कितना नंबर है वो हमारे पास, थर्ड होगा या थर्ड है, थर्ड हमारे पास, थर्ड क्या है, रिएक्शंस विथ KOH, और इसी को KOH एक्वस, और इसी रिएक्शंस को बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, दूसरा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का कहने का मतलब है कि अल्कलाइन मतलब बेस, अच्छा अल्कली मतलब ये याद रखना, ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो उसको लिए बोलते हैं अल्कलाइन या अल्कली। तो यहाँ पे जो KOH या NaOH होगा या हमारे पास MgOH जो होगा वो क्या है, पानी में डालोगे तो वो OH माइनस देगा, तो वो जो बेस हुआ पानी में डिसॉल्व हो रहा है, अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो उसी के लिए अल्कली यूज करते हैं। तो यहां से देखना हमारे पास रिएक्शंस क्या है, RX का रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास KOH एक्वस, यही है, तो ये हमारे पास OH और एक्वस करेंगे मतलब वाटर, तो बेसिक हमारे पास वाटर हो गया, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास ROH प्लस KX। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा था, SN1 SN2, अरे नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हमको लगा SN1 बोला, कोई बात नहीं, SN2 होगा। ये जो रिएक्शंस है SN2 होगा, SN2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बताने फिर से कोई जरूरत तो है नहीं। सिंपली क्या होगा कि ये बैक साइड से अटैक करता है और कुछ नहीं होगा,
बैक साइड से अटैक होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमिंग मिक्सचर। SN2 में बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, इन्वर्जन। क्योंकि यहां पे जो हमने बताया है ये चीजें, ये 4 बॉन्ड्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास क्या आएगा, OH माइनस। तो अगर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर बनेगा वो पहले क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या किसके साथ करा, OH के साथ, OH आ जाएगा। हमने बताया था आपको, और जब हमने आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, तो जब एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो उसके कारण हमारे पास क्या होता है, R का S बन जाएगा, S का R। जब दो इंटरचेंज करते कोई चेंजेस नहीं आता, तो ये जहां पे हमारे पास X था वहां पे OH आ जाएगा, तो वो एक ही इंटरचेंज हुआ। तो अगर एक इंटरचेंज हुआ तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास बस ये याद रखना इन्वर्जन। और ये SN2 में सब कुछ लिखवा चुके हैं, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का, बस हमें ये देखना था प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस इस बेसिस हमारे पास अभी तक जो यहाँ तक पढ़े उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस करना। हमारे पास क्वेश्चंस है, हाँ जहां तक पढ़े बस उसी तक का। अच्छा ये क्वेश्चंस यहीं पे लिख देते हैं। हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शंस करवाएंगे HCl के साथ। HCl के साथ यहां से हमारे पास A फॉर्म होगा और A का रिएक्शंस करवाएंगे एक्वस KOH के साथ, यहां से हमारे पास Y फॉर्म होगा। तो आपको सॉरी A लिख दिए तो यहाँ पे हमारे पास B फॉर्म होगा। A और B आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करवाएंगे। यहाँ से हमारे पास X फॉर्म होगा, X का जो रिएक्शन है वो HBr के साथ करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास Y फॉर्म होगा और हमारे पास इसका रिएक्शन करवाएंगे KOH एक्वस के साथ। इसका 2 मोल यूज करेंगे, 2 मोल, और यहां से हमारे पास XYZ फॉर्म होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि XYZ क्या होगा और ऊपर वाले रिएक्शंस में ABC B तक ही है। चलो अगर इसमें हम C भी कर दें, चलो पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे अगर हमारे पास KOH, अच्छा एक्वस तक ही बात कर चुके हैं ना, अगर लिख ही दें थोड़ा तो याद होगा। अल्कोहल अगर हम लिख दें यहाँ पे C, फिर D बन जाएगा, आपको बताना है। नहीं नहीं D तो नहीं बनेगा इस केस में। ये हमारे पास H प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 अलॉन्ग विथ हीटिंग, और ये C बनाएगा। चलिए अब ट्राई कीजिए। हीटिंग है मतलब इलिमिनेशन होगा, वो लिखवा नहीं बताए थे, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तब भी अल्कोहल बनेगा, तभी तो वो पॉसिबल होगा। टाइम लगेगा। यहां से देखिए हमारे पास रिएक्शंस क्या है कि HCl है हमारे पास, HCl हमारे पास क्या शो करेगा, एडिशन रिएक्शंस। कौन सा है ये एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस HCl, मार्किनॉफ्स रूल लगाओगे, ये हमारे पास फॉर्म करेगा CH3 CH, हमारे पास Cl यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो CH3 हो जाएगा। अब हमारे पास OH माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे पास क्या कर देगा CH3 CH OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3। अब गौर से देखो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग दिया हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, E1 एलिमिनेशन। यहाँ से H प्लस आएगा, वो OH माइनस लेगा, वाटर बन जाएगा, ये एलिमिनेट करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन इधर से डबल बॉन्ड बना दो, ये इधर से बना दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो गौर से देखो वो फिर से हमारे पास रिएक्टेंट ही जनरेट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आया?
तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, बस छोटा सा बताते हैं, CH3, ये यहाँ पे CH, ये हमारे पास OH, H, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमारे पास CH था, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटायन बना, बगल वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, -H और -H2 होगा और ये एल्कीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखें, इस रिएक्शंस में HBr है, ये हमारे पास CH, डबल बॉन्ड CH, एक जगह पे Br लगा दो और एक जगह पे H, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई मतलब नहीं है। मगर जब दूसरी बार HBr का एडिशन करवाओगे तो हमारे पास जहाँ पे H ऐड किए थे वहीं पे H ऐड होगा, तो 2 H आ जाएगा, मतलब CH3, यहाँ पे एक Br और दूसरा भी Br आ जाएगा। अब दूसरा देखो, Br को हटा करके OH लगाओगे, ये हमारे पास CH3, ये CH, OH और हमारे पास OH हो जाएगा। अब ये याद रखना कि जनरली हमारे पास एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ से क्या बन जाता है, वाटर, और वाटर से H2O निकलेगा, और ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म होगा वो CH3, C डबल बॉन्ड OH माइनस वाटर। 2 वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और बल्किनेस की वजह से वाटर निकल जाएगा तो कार्बोनाइल में चेंज हो जाएगा। क्लियर, यहां तक हमारे पास कितने नंबर हो गए, 3। नेक्स्ट चौथा का क्या था हमारे पास, केवच अल्कोहलिक, ठीक है। चौथा हमारे पास है KOH, रिएक्शंस विथ अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। ये किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का, ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है या एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन का रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास बात कर चुके हैं, ये CH3 हमारे पास CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH2 CH3। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हेलो अल्केन्स का रिएक्शन KOH के साथ करेंगे अल्कोहलिक, इस रिएक्शंस को एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, HX को ही बोलते हैं हाइड्रोजन हलाइड, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शंस को एक और नाम से जाना जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और हाइड्रोजन हेलोजन मतलब उसी का रिमूवल है, HX का रिमूवल। तो इस रिएक्शन में जब हमारे पास अल्कोहलिक, इस रिएक्शन में हमारे पास अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो ये जो रिएक्शंस होगा, अब मेरे को ये अच्छा सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, इधर से रिमूव करो या इधर से रिमूव करो, दोनों तो बात एक ही है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, ये CH2, हमारे पास CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH और यहां से CH3, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास देखना, ये CH3 है, ये CH2 होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। अब मेरे को बताना कि इस केस में रिएक्शंस क्या होगा, इस केस में भी अल्किन बनेगा, तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आएगा, कौन दो पोजीशन पे आएगा, ये 1 2, ये 3 और ये 4, 2 3 के बीच। और इधर अगर 2 और 4 के बीच बनाओगे अनस्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा, हॉफमैन एल्कीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर बनेगा तो सेटजेफ एल्कीन बोलेंगे, और सेटजेफ एल्कीन मोर स्टेबल। हॉफमैन बनने का 2 रीजन था, बल्कि बेस, पुअर लिविंग ग्रुप, तो दोनों में से कोई नहीं है, क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो CH3, ये CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH और ये CH3 फॉर्म हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें, चलिए अब मैं यहां से एक क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, अगले क्लास में करना है। चलिए क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, ये होमवर्क रहेगा। मॉलिक्यूल दिया हुआ हमारे पास CH3, CH3 क्वेश्चंस है, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास Br दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास KOH अल्कोहलिक, यहां से हमारे पास A फॉर्म होगा, उसके बाद इसका रिएक्शंस करवाएंगे HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के केस में रिएक्शंस करवाएंगे। फिर हमारे पास
बी फॉर्म होगा, उसका रिएक्शंस हमारे पास सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। कुछ नहीं है, ये उर्ज रिएक्शंस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सी बनेगा। ठीक है, इतना ही तक रखते हैं, वरना और लंबा करेंगे तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है CH3 CH CH3 हमारे पास CH2। यहाँ से रिएक्शन जो पहला यहाँ पे हमारे पास है Br, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O। तो यहाँ से हमारे पास X फॉर्म हुआ। दूसरा इसका जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस करवाएंगे वो हमारे पास कंसंट्रेटेड है H2SO4 अलॉन्ग विथ हीटिंग, मतलब हमारे पास 170 डिग्री से ज़्यादा, या इसके जगह पे हम लोग दूसरा लिख रहे हैं कि ले लेंगे Al2O3 170 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास यहाँ से हमारे पास Y फॉर्म होगा, Y से हमारे पास HBr लेंगे जिसमें हमारे पास होगा पेरोक्साइड, और यहाँ से हमारे पास पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Y Z फॉर्म होगा, और Z के बाद हमारे पास सोडियम ले लेंगे इन ड्राई ईथर मीडियम में। यहाँ पे Z अल्फाबेट खत्म, कुछ नहीं, ए से स्टार्ट कर देते हैं। ए का फर्दर रिएक्शंस करवाएंगे हमारे पास Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे जो होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और यहाँ पे जो बी फॉर्म होगा इसका बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये दो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, और इसका अगर आंसर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, एक छोटा सा एक और रिएक्शंस लिख दे, चलेगा? छोटा सा ही है, हमारे पास Q दिया हुआ है, CH3 हमारे पास CH, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, CH3 थोड़ी आएगा, ये हमारे पास CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। इसके बाद लिखा हुआ अल्कोहलिक KOH, यहाँ से हमारे पास A फॉर्म हुआ, अल्कोहलिक है ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो KOH अल्कोहलिक है, और दूसरा यहाँ पे NaNH2 है। ये दो लिखा हुआ है, यहाँ पे A, यहाँ पे प्रोडक्ट B मानो, और यहाँ पे C। ये आपको करना है। NaNH2 नहीं बताए हैं? चलो, इतना तो पता है ना कि क्या रिएक्शन शो करेगा, बेस है तो एलिमिनेशन, बस उतना ही चीज काफी है। चलिए।